आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी की जो सीरीज हमने शुरू की थी हिंदी ग्रामर की, उसमें अपना संधि का जो टॉपिक है उसे कवर कर रहे हैं। हमने स्वर संधि को पढ़ लिया है। व्यंजन संधि के 2 नियम हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए बात करते हैं नियम 3 की। तो नियम 3 क्या कहता है? यदि मूल या दीर्घ स्वर के बाद में छह हो, क्या हो? मूल या फिर दीर्घ स्वर। टोटल कितने होते हैं? ये 11 होते हैं। 4 आपके मूल हैं और 7 11 हैं। ए, छोटी ई, छोटा ऊ, रे आपके मूल स्वर और बाकी के बचे हुए आपके 7 दीर्घ स्वर। तो इनमें से अगर कोई आगे आता है और उसके बाद में आपका क्या आता है? 6 आता है, तो सिर्फ जो बदलाव होगा वो क्या होगा कि यहाँ पे स्वर है, यहाँ पे आपका क्या होगा? 6 होगा। तो यहाँ जो बदलाव आएगा वो ये आएगा कि इस 6 के आगे क्या लग जाएगा? आपका च लग जाएगा आधा। ठीक है, यहाँ हलंत लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आधा च 6 के आगे लग जाएगा। कब? जब मूल स्वर या दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर भी इसका दूसरा नाम होता है, वो भी लिखा आपको कहीं मिल सकता है किसी डेफिनेशन में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मूल स्वर या दीर्घ स्वर के बाद में आपको 6 मिलता है संधि के अंदर, तो आप संधि बनाते टाइम क्या करेंगे? 6 के साथ में आधा च जोड़ देंगे। उदाहरण देखेंगे, अनु प्लस में छेद, तो 6 तो आपको दिख रहा होगा, परी प्लस में छेद। ठीक है, यहाँ क्या है? अनु, न प्लस में उ। ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा है, तो उ मतलब एक स्वर है, यहाँ पे मूल स्वर है ये, और इसके बाद में 6 है, तो क्या किया? अनु एज इट इज आया, छेद एज इट इज आया, बस यहाँ क्या हो गया? आपका आधा च और ऐड हो गया। परी प्लस में छेद, ई की मात्रा है आपकी, कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है, प्लस में छेद 6 आया, क्या? परी एज इट इज आया, छेद एज इट इज आया, क्या हो गया आपका? आधा च यहाँ पे ऐड हो गया। तो आई होप तीसरा नियम आपको क्लियर हुआ होगा। नियम नंबर 4 देखिए। नियम 4 कहता है कि यदि, ठीक है, मैंने परिभाषा को किताबी ढंग से ना लिखकर उस प्रकार लिखा है जिससे कि आपको ज्यादा एफर्ट परिभाषा याद करने या समझने में नहीं लगाना पड़े, सीधा आपको नजर आए कि ये कौन सा नियम है और इसके अंदर क्या होगा, कब ये नियम लागू होगा। तो देखिए, नियम 4 कहता है कि यदि मैं के बाद, किसके बाद? मैं के बाद। ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन इसीलिए लगाया गया है कि मैं कहाँ आएगा, हम इस प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, कि यहाँ कोई परिवर्तन आता है, यहाँ एक स्वर व्यंजन होगा, यहाँ एक स्वर व्यंजन होगा। ठीक है, तो अगर मैं के बाद, मैं कहाँ है आपका? यहाँ है। इसके बाद में कै से मैं तक, मतलब कै वर्ग का कोई, च वर्ग का कोई, तय वर्ग का कोई, तय वर्ग का कोई या पे वर्ग का कोई, कहाँ तक? मैं तक। कोई भी वर्ण आता है, कहाँ से लेकर? कै से लेकर, सॉरी ये के गलत लिख गया है, कै से लेकर मैं तक का कोई भी अगर वर्ण आता है, तो उस वर्ण के वर्ग का 5वां नासिक वर्ण हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कै, है, गे, घे और ना में से कोई आता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये बनेगा। ठीक है, छह छह जगह में से आएगा, तो इसका जो 5वां होगा वो आपका बनेगा। ठीक है, अगर आपका टेठ डेढ़ न में से आएगा तो आपका ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये बनेगा। अगर आपका टेठ डेढ़ न में से कुछ आता है तो आपका ये वाली न बनेगी। ठीक है, तो जो वर्ण होगा वो जिस वर्ग में आता है उस वर्ग का 5वां। अब तक आप ये वर्ग समझ चुके होंगे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन्हीं के लिए वर्ग की बात हो रही है। तो इनमें से जो वर्ण आएगा उस वर्ग का 5वां हो जाएगा क्या? जो आपकी ये मैं होगी, इट मीन्स मैं हट जाएगी और उसकी जगह आपका क्या लग जाएगा? जो आपका 5वां नासिक होगा वर्ग का, वो आपका लग जाएगा। उदाहरण देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या है आपका? माँ, उसके बाद में आपका ख है। जो ख है वो किसका है? आपका का वर्ग का पार्ट है। तो यहाँ पे जो बदलाव हुआ वो मैं की जगह आपकी ये बिंदी आ गई, जो कि किसकी थी? आपकी इसकी। ठीक है, इस वाली अणे की या इस वाले 5वें नासिक वर्ण की, क्योंकि क वर्ग का आखिरी का जो वर्ण होता है वो यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखिए, मैं आया प्लस में च आया, तो च वर्ग का जो आखिरी का वर्ण होता है वो क्या होता है? ये होता है। तो यहाँ पे जो ये बिंदी लगी या डॉट लगी, ये किसकी है? आपकी इस वाली अणे की। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सम प्लस में तोष, मैं आया और आपका तय आया। अब देखिए, तय, थे, दे,
धे और ने, कौन सा वाला ने आता है आपका यहाँ पे, ये वाला। तो तवर्ग के अंदर ये ने आता है, पांचवा नासिक वर्ण ये है। तो यहाँ पे जो ये डॉट लगी है किसके लिए लगी, ने के लिए लगी, इसीलिए इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, अब आधा बनता है, इसीलिए क्या लग रही है, इसकी जगह बिंदी लग रही है। तो इस डॉट की जगह, इस बिंदी की जगह आप आधा ने भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका माँ होगा हलंत वाला, वो किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ इस वाले ने में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका तवर्ग में से वर्ण आया है। उसी प्रकार आगे देखिए, सम के बाद में आपका जीवन जय, ये चा वाला वर्ग होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका स, और जीवन एज इट इज आया, यहाँ बस ये डॉट, ये बिंदी लगी, इसकी आपकी जो चा वर्ण का आखिरी वर्ण है, पांचवा नासिक वर्ण है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्या होगा। देखिए, आपके कवर्ग होता है, चवर्ग होता है, टवर्ग होता है, तवर्ग होता है, पवर्ग होता है। ठीक है, कै का वर्ग होता है, चे का होता है, टे का होता है, ते का होता है और पे का होता है। अब इनमें कै खे गे घे आता है, चे छे जे झे ने आता है, टे ठे डे ढे ने आता है, ते थे दे धे ने आता है, पे फे बे फे में आता है। तो इसका पांचवा में, इसका ने, इसका आपका ये वाली ने, इसका ये वाली अणे और इसका ये वाली, यही होते हैं पांचवा। अगर में के बाद इन वर्ग में से कोई वर्ण आता है तो आपका ये पांचवा बनेगा आधा। तो इनके लिए क्या लगती है, आपकी डॉट लगेगी पांचों के लिए, लेकिन आप इसको, इसको और इसको आधा भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपका खम प्लस में डे, डे किसके अंदर आता है आपका, टे ठे डे ढे के अंदर, मतलब टे वाले वर्ण के अंदर, टे वाले के अंदर। तो आपकी कौन सी वाली नए बनेगी, ये वाली। ठीक है, इसीलिए आप इसे इस तरह से डॉट के थ्रू भी लिख सकते हैं और ये आधा लिखकर भी लिख सकते हैं। मैं के बाद यहाँ पे आया, तो पे का जो लास्ट होता है वो तो खुद में ही होता है, तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका आधा में ही बना है। ठीक है, ये में तो आप लगाइए कि हटा है, इसके मिलन से जो बना है वो आपका क्या बना है, आधा में बना है। जैसे बाकी में इनमें से कोई अणे या ने बन रहा था। आई होप ये आपको समझ आया होगा। फोर्थ रूल, फोर्थ रूल आपका कहता है कि अगर पांचों वर्गों में से कोई भी वर्ण में के बाद में आता है, तो जिस वर्ग का वर्ण में के बाद होता है उसी वर्ग का पांचवा नासिक वर्ण आपका में की जगह आता है, हलंत के साथ आएगा, आधा आएगा, इसलिए डॉट से उसे क्या करते हैं, शो करते हैं। आई होप ये चार नियम, दो पहले वाले वीडियो में और दो इसके अंदर, आपको क्लियर हुए होंगे। देखिए, नेक्स्ट आपका क्या नियम है, नेक्स्ट नियम आपका है ता से रिलेटेड। जब आपको प्लस के इधर में क्या मिलेगा, ता मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ इस प्रकार से संधि बनती है। ठीक, हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे आपका ता होगा। ठीक है, और उसके बाद में कुछ होगा, तो फिर क्या परिवर्तन होगा। देखिए, अगर चे या छह आपको मिलते हैं तो परिवर्तन आपका चा होगा। अगर जा या झा मिलेंगे तो जा होगा, डा या ढा में से डा होगा, ला का ले रहेगा। अगर देखिए, तय के बाद में आता है आपका शय, तो तय और शय इस प्रकार आएंगे। तो तय को तो हम आधा छह में परिवर्तित करेंगे और शय का क्या बन जाएगा, आपका छह बन जाएगा। उसी प्रकार अगर तय के बाद में आपका क्या आता है आता है, तो तय का आपका बनेगा आधा दय और है का आप में का क्या बन जाएगा, धय बन जाएगा। टा या ठा होने पर आपका टा में परिवर्तित होगा। एग्जाम्पल से आपको ये अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए, या तो मैं ये आपको परिभाषा की तरह लिखवा दूं कि यदि किसी भी यदि कभी भी ता वर्ण के बाद में आपका चा या छा आता है तो आपका चा हो जाएगा, जा या झा आता है तो आपका जा हो जाएगा, इस प्रकार। या फिर ये सामने आपको ऐसे पिक्चराइज में मिल जाए, तो दोनों में से जो इजीएस्ट वे होता है ये होता है समझने का भी और रिटेन करने का भी माइंड में, कि किस तरह से क्या चीजें आपकी बनेंगी। ये आसान है कि आपको एक पैराग्राफ लिखवा दिया जाए, इसी चीज को मैं आपको एक पैरा भी बनवा सकती हूँ। ठीक है, जो आपको किताबों में लिखा मिलता है, तो हम अगर किताबों से ही पढ़ना होता, वहीं से समझ आता, तो हम यहाँ आते ही नहीं। ठीक है, अगर हम यहाँ हैं तो इसीलिए है ताकि हम एफर्टलेसली चीजों को याद रखना, उन्हें पढ़ने का तरीका, याद रखने का तरीका, ये सारी चीजें जान सकें। ठीक है, तो देखिए, पहला है आपका तय के बाद में अगर चा या छह होता है तो क्या बनेगा, आपका चय बनेगा, उत प्लस में चारण। ठीक है, उत के बाद तय के बाद क्या है, आपका चय है, क्या बन रहा है आपका चारण, ऐसे कैसे ही रहा, ऊ ऐसे कैसे ही रहा, बस जो तय था वो आपका क्या हो गया, आधा चय में परिवर्तित हो गया। छह जब आया तो भी आपका क्या रहा, उत प्लस में छिन्न
तो ये आपका क्या बन गया, च बन गया। यहाँ उत प्लस में लास्ट, तो इस तय का क्या बन गया यहाँ पे आधा ले। तत् प्लस में टी का, तटी का, तो यहाँ देखिए टी का तो ऐसे चीज है, ये जो तय आया ये कहाँ से आया, ये तय का बना, ठीक है। यहाँ पे ये डे बना, ये किससे बना है आपका ता का परिवर्तन होकर बना। सच प्लस में जन, तो इस तय के पीछे अगर जय आएगा तो क्या बनेगा, जय बनेगा, तो यहाँ क्या बन गया आपका आधा जय, बाकी का जन तो ऐसी चीज है यहाँ पे, ठीक है। उत प्लस में श्वास में देखिए उत, ता का तो बना च, और जो ये श्वास था इसका क्या बना स्वा का छ, ठीक है। यही परिवर्तन होना था, तय का छ होना था, तय का च होना था, तो ये क्या बन गया उच्छ्वास। उत प्लस में हार, है होने पर क्या होगा दय बनेगा और धय बनेगा, तो देखिए उत का तो क्या बन गया दय बन गया, और है का आपका क्या, ये जो यहाँ पे आधा धय लगा हुआ है ये किसका बना है आपका है का परिवर्तन होकर धय हुआ है, तो उत प्लस में हार आपका क्या बन गया उद्धार। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इसके सिर्फ एक या दो नियम और हैं जो मुझे कराने हैं, और विसर्ग संधि इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में आपका जो संधि का चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जहां तक पढ़ा दिया है वहां तक आप ध्यान से पढ़िएगा, ज्यादा से ज्यादा शब्दों की प्रैक्टिस करिएगा। देखिए जब आपके पास दो पद होंगे और संधि बनानी होगी तो आसान होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा संधि से उल्टा करने पर, ठीक है, पदों को अलग करने पर, इसका मतलब संधि विच्छेद पर। जब भी शब्दों को पढ़ें तो ध्यान दें कहां से, इसको इन दोनों को मिलाकर ये बनाने पर कम ध्यान देकर इसको देखकर ये बनाने पर ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको डबल एफर्ट नहीं डालने होंगे, रूल अपने आप लर्न हो जाएंगे, और दूसरा आप क्या कर पाएंगे संधि विच्छेद करना कर पाएंगे आसान से, जो कि आपका थोड़ा सा आपको टफ लगेगा अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।